कोई लड्डू दे पा रहा है किसी को। ये हमारे बेरोजगार नौजवान जिनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, ये लड्डू कहां से लेकर के आएंगे? और जब इनकी शादी नहीं होगी तो बताओ उन्हें लड्डू कौन देगा? जब रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी तो बताओ कौन लड्डू खिलाएगा आपको? और हमारे गरीब जानते हैं नमक रोटी खा रहे हैं, ये लड्डू कहां से लाएंगे? इसलिए बदलाव चाहते हैं। इन्होंने जहां बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, कारोबार रोक दिए, वहीं लड्डू का भी व्यापार खत्म कर दिया, ठप कर दिया। इसलिए समाजवादियों ने कई जगह पर नारा दिया है। और क्योंकि संडीला का लड्डू सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फिर लड्डू का व्यापार होगा और 22 में बदलाव होगा। अगर आप चाहते हो खुशहाली आए, तरक्की आए, अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, यहां हमारे किसान हैं, गरीब हैं, गांव में रहने वाले लोग, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप खेती करने वाले लोग हैं, कोई हमें बताए मैदान से कि किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बताए। अगर खेत में कोई चीज पैदा हुई, अगर आप मंडी गए होगे, बाजार गए होगे, आपको कीमत नहीं दे पाया, कोई कीमत नहीं दे पाया, और ऊपर से जिस तरीके से महंगाई की मार, आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, और आप लोग गए होगे खाद लेने, बताओ लाइन में खड़े रहे, क्या खाद मिल गई आपको? डीएपी नहीं दे पा रही सरकार, और अभी धान बिका होगा, सरकार ने तो कीमत तय की थी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसको धान की कीमत मिल गई? किसी को धान की कीमत नहीं मिली, और केवल लोग लाइन में लग करके परेशान नहीं हुए, कई किसानों की जान चली गई। ये वही सरकार है जिससे उन्हें आय दोगुनी की बात कही। और आपके बगल के जिले में सोचो, किसान 3 कानून वापस करने के लिए निकले थे। 3 कानून वापस हो, इसको लेकर के किसान निकले। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री और उनके समर्थक लोगों ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। बताओ, टायर से किसान कुचल दिए गए कि नहीं कुचल दिए गए? किसान कुचल दिए गए। ये वही लोग हैं जैसे अंग्रेजों ने एक बार जलियांवाले बाग में सामने से गोली चलाई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से जीप चढ़ा दी। ये लोग सोचते डरा करके राजनीति कर लेंगे। अंग्रेज तो बांटते थे तब राज करते थे, ये लोग डरा करके राज करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग निकल करके आए हैं कि इस बार कोई घबराने वाला नहीं है, ना डरने वाला है। इनका सफाया करने का काम हम लोग करेंगे मिलकर के। ये लोग जातियों में लड़ाने वाले लोग, याद होगा पिछले चुनाव में कह दिया कि कोई नौकरी रोजगार निकलता है तो ये लोग ले जाते हैं। जातियों में भेदभाव पैदा किया। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग धर्म को लड़ा रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये जाति ज्यादा है, कोई कभी कह देते हैं ये जाति ज्यादा है। बताओ, ये जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी सोचो, ये जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो पिछड़े बने हैं, ये जो पिछड़े का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, ये इनका कागजी सर्टिफिकेट है। जो लोग जनगणना नहीं करना चाहते उन पर कागजी सर्टिफिकेट है।
लेकिन यहां जितने खड़े लोग हैं सब पर अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, किसी के पास कागजी सर्टिफिकेट नहीं है। ये जानते हैं कि जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी, ये जानते हैं कि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी इनकी गिनती नहीं पता लगेगी। ये गिनती में उतने नहीं है जो हिसाब किताब बता रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर ये जाति जनगणना नहीं करते हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी। हम लोग जाति जनगणना कर करके अपने लोगों को उनको हल देने का काम, और जो पुरानी लड़ाई रही है कि आबादी के हिसाब से सम्मान मिले तो आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आबादी के हिसाब से भागीदारी भी होगी, आबादी के हिसाब से आपका सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये लोग दो ही चीज चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। कहते थे लाखों नौकरियां मिल जाएंगी, 70 लाख नौकरी मिलेंगी। बताओ हमारे हरवंशी समाज के लोगों कितनों को नौकरी मिल गई? यहां बैठे खड़े नौजवान बताओ कहां है रोजगार, कहां है नौकरी? नौकरी नहीं है। और अब जब समय खत्म हो गया तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम टैबलेट देंगे, नौजवानों को टैबलेट देंगे। बोलने लगे कि हम नौजवानों को टैबलेट देंगे। नौजवान पूछो उनसे कि 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट हमें देते रहे, खिलाते रहे आप? और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता वो लैपटॉप आपको नहीं देगा। क्या आप सोचते हो मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना जानते होंगे? ये बिजली इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि बिजली के कारखाने नहीं लगाए इन्होंने, और अगर बिजली के कारखाने लगे होते तो बिजली बन रही होती। ये बिजली बनाना नहीं जानते कि कौन से कारखाने से लग रही है बिजली। और चीजें तो बोल लेते हैं पत्रकार साथियों, कभी बिजली के कारखाने का नाम नहीं बोला होगा आपके सामने। उनसे सांड बुलवाना हो तो तुरंत बोल देंगे सांड, लेकिन उनसे कहो कि बिजली कारखाने का नाम बता दो तो शायद उन्हें कई दिन लगेंगे तब याद कर करके बता पाए। मुझे किसी ने बताया कि आजकल वो बिजली के कारखाने का नाम रट रहे हैं अकेले बैठ करके, और हम ये जानते हैं जब तक रट करके तैयार होंगे तब तक सरकार चली जाएगी। इसलिए आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने अगर कहीं लगाए गए तो समाजवादी सरकार में लगाए, उसी का परिणाम आज बिजली भी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बिल आ रहा है, जब बिल आता है तो हमारे गरीबों को करंट लगता है, हमारे गरीबों को करंट लगता है। हम आपको भरोसा दिलाएंगे कि सरकार बनेगी तो उम्मीद से ज्यादा आपको राहत बिजली में देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे याद है उस समय जिस समय समाजवादी सरकार थी, देश के राष्ट्रपति जो रहे कलाम साहब हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हम गांव में एक व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिससे कि गांव के घरों में बिजली पहुंच जाए और गांव के गरीबों को बिजली का बिल ना देना पड़े। मैंने उनकी पूरी बात सुनी थी कलाम साहब की, और जब उनकी सुन करके मैंने कहा कि हम बना देंगे इस कारखाने को, कुछ गांव को हम बिजली का इंतजाम कर देंगे, लेकिन हमने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर आप आकर के उद्घाटन करोगे तो हम इसको जल्दी बनवा देंगे। मुझे याद है कन्नौज में एक गांव में हम लोगों ने बिजली का सोलर का प्लांट लगवा दिया, 3 महीने में तैयार कर दिया, और 3 महीने में तैयार करा करके उस गांव को बिजली देने का इंतजाम कर दिया। और जब तैयार हो गया तो जो राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उनको बुलाया मैंने, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन होने के बाद
उस गांव में लगातार फ्री बिजली मिलती थी, उन्हें बिल नहीं आता था। वो चक्की चलाना चाहे चक्की चला लें, खेत में पानी देना चाहे पानी का इंतजाम कर लें, पढ़ाई के लिए, घर के लिए, सड़क के लिए उनके मोहल्लों में लाइट लगा दी। ऐसे इंतजाम करने का काम समाजवादी लोगों ने किया। अगर वही योजना हमें गांव-गांव लागू करनी पड़ी तो समाजवादी लोग उसको बजट में ला करके अपने गांव के लोगों को फ्री बिजली देने का काम भी इस तरीके से करने का काम करेंगे। आज हमारा विकास रुक गया यूपी का। बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में, जहां पर निवेश के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, वो आकर के चले गए, एमओयू साइन हो गए, बड़ी बड़ी योजनाओं का एमओयू साइन हुआ कि ये आएगा कारखाना, ये उद्योग लगेगा। लेकिन बताओ 4.5 साल हो गए पूरे, कौन सा कारखाना लगा है? हरदोई के लोगों बताओ कौन सा नया कारखाना लग गया? कोई कारखाना नहीं लगा पाए। हरदोई में वही संडीला में कारखाना चल रहे हैं जो समाजवादी सरकार में लगे थे। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, ये जरूर कह रहे हैं कि हवाई अड्डा में एशिया का लगा रहे हैं, सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना रहे हैं, लेकिन हरदोई में, संडीला में सबसे बड़ा प्लांट अगर कहीं लगाया गया था पेप्सी का, पानी का, जूस का, तो समाजवादी सरकार ने संडीला में लगवाने का काम किया था। आज भी वो प्लांट चल रहा है और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, वो समाजवादियों ने लगवाया। धन्यवाद समाजवादी साथियों। लाइक, कमेंट, शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसी वीडियो और समाजवादी पार्टी से जुड़ी किसी भी खबर को सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2022।